नमस्कार एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर सुखबीर सिंह, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन, नई दिल्ली। आई एम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एचआर इंडिया। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज हेयर लॉस एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस। मतलब हेयर लॉस क्या होता है और उसके कारण क्या क्या होते हैं। हेयर लॉस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे हम मेल्स के बारे में बात करें चाहे हम फीमेल्स में बात करें। और स्पेशली कोविड सिनेरियो में हेयर लॉस बहुत ही कॉमन फैक्टर हो गया है। इसका मतलब है जिसको कोविड हो चुका है, चाहे वो माइल्ड था, चाहे वो मॉडरेट इलनेस थी या स्वेयर इलनेस है, सबको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ या डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ हेयर लॉस हुआ है। ऑब्वियसली जो जितना ज़्यादा स्वेयर था जिसको कोविड, उसका हेयर लॉस भी उतना ज़्यादा है। अब हेयर लॉस के कारण क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। पहले तो हेयर लॉस किसी भी कैटाबॉलिक स्टेट से इंड्यूस हो सकता है। इसका मतलब ये है कोई भी इलनेस हो, फीवर हो, चाहे वो वायरल फीवर है या किसी प्रकार का फीवर है, उससे हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म प्रमोट होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब भी हम घर बनाते हैं तो वे पहले एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसके ऊपर घर बनाया जाता है। मतलब जो उसकी फर्श है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं होगा स्ट्रांग या बिल्डिंग ब्लॉक की डेफिशिएंसी होगी तो घर भी कमज़ोर बनेगा। इसी प्रकार अगर हमारे बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रांग नहीं है तो हमारा हेयर भी वीक हो जाता है। जब बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होते हैं तो हेयर फॉलिकल जो होता है या जो रूट्स होती हैं उनको मजबूती नहीं मिलती, न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जबकि हेयर एक एंड ऑर्गन है, फिर भी उसको न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसा मत सोचिए कि हेयर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, हेयर डेड ऑर्गन है। नहीं, हेयर डेड ऑर्गन है लेकिन उसको सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे न्यूट्रिशन की कमी होती रहेगी वैसे वैसे हेयर जो हमारा रूट है वो कमज़ोर होता रहेगा। हेयर रूट थिन हो जाएगा। जब एक बार वो थिन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो जाता है या फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, फीमेल एलोपेशिया हम कहते हैं बेसिकली। सो थोड़े अलग अलग कारण हैं मेल फीमेल के और कुछ सिमिलर कारण भी हैं। हम कॉमन कारणों की बात करते हैं। अगर हम कॉमन कारणों में देखें तो सबसे पहले फैमिलियल प्रॉब्लम आती है या जेनेटिक्स आता है, क्योंकि देखा गया है स्पेशली मेल पैटर्न में या फीमेल पैटर्न में भी जेनेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैमिलीज में रन कर रहा है तो जब भी हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट से ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके फैमिली में पेरेंट्स को या इमीडिएट फैमिली में सिस्टर्स को या कज़न को या चाचा को, ताया को, किसी को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये फैमिली में रन कर रही है तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपकी थिनिंग बहुत अर्ली एज में होगी और वो बहुत प्रोग्रेसिव रहेगी। एक और जो इम्पोर्टेंट कारण देखा गया है आजकल वो है स्ट्रेस। चाहे वो स्ट्रेस काम का है, चाहे वो स्ट्रेस कोविड की वजह से है या किसी बुखार से है या किसी इलनेस से है। एनी ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस दे कैन प्रमोट हेयर थिनिंग, हेयर लॉस। क्योंकि जब भी स्ट्रेस होगा तो कैटाबॉलिक स्टेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कैटाबॉलिक स्टेट इंक्रीज होगा तो हेयर लॉस भी बढ़ जाएगा। इसलिए किसी भी वायरल इलनेस के बाद, नॉट नेसेसरी कोविड, किसी भी वायरल इलनेस के बाद 1 डिग्री ऑफ हेयर लॉस इंड्यूस हो जाता है। ऑब्वियसली जितना स्वेयर प्रॉब्लम रहेगी उतना स्वेयर इलनेस भी हो जाती है और ब्रेक डाउन भी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज जो आजकल हम लोग देखते हैं वो है स्मोकिंग। क्योंकि स्मोकिंग आजकल बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में बहुत प्रचलित है। सो स्मोकिंग क्या करता है, जो निकोटीन होता है वो हमारी एंड वेसल्स में जाके अकड़ जाता है, तो जो खून का प्रभाव जाता है रूट्स को वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस फिर इंस्यू हो जाता है। और एक बार समझ लीजिए जो हेयर लॉस होता है वो एक विशस साइकिल है। मतलब एक बार जो स्टार्ट हो जाता है तो एक प्रोग्रेसिव फेज में रहता है। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। और भी कई कारण होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, जिसमें कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं जहाँ का पानी बहुत हैवी है या आप सी शोर के साइड रहते हैं जहाँ पे सॉल्टी वाटर या वाटर का क्लोराइड कंटेंट बहुत हाई है, वहाँ पे अगर आप यूज़ करेंगे, हैवी वाटर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपका हेयर फॉल होने के रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे कई कारण होते हैं जिससे आप हेयर लॉस इंड्यूस हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप अपने डॉक्टर के पास आते हैं वो आपको एग्जामिन करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे, कई
जो हेयर लॉस के प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिजीज़ की वजह से होते हैं, जैसे एलोपेशिया एराटा है, वो एक तरह का कीड़ा है जो केवल बालों को खाता है। तो ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है। या और भी कई तरह की इन्फेक्शंस होती हैं जो आपके डॉक्टर डायग्नोस करेंगे। एंड येस, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आर रिवर्सिबल अगर आप उसको टाइमली एड्रेस करेंगे। अगर आप टाइमली एड्रेस नहीं करेंगे, आप डिले करेंगे 1 डिग्री का, तो आपका हेयर लॉस इंक्रीज होगा। और जितना यंगर हेयर लॉस स्टार्ट होता है, समझ लीजिए आपका हेयर लॉस उतना प्रोग्रेसिव होगा ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेयर लॉस क्या होता है और उसके क्या कारण है उसके बारे में आपकी जानकारी इंप्रूव हुई है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं प्लीज़ हमें मैसेज कीजिएगा। वी आर हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार।